Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. We are solving problems related to ellipse. Today we are going to solve 2 or 3 problems. First is दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा दीर्घाक्ष के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को T एवं T डैश पर काटती है. A tangent of ellipse cuts tangents at the end points of major axis at T and T dash. Then we have to prove that line segment TT dash subtends right angle at focus S और S dash. यानी क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये दीर्घवृत्त है, इसकी ये दीर्घाक्ष है, दीर्घाक्ष के सिरे हैं ए और ए डैश. ए पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी दीर्घाक्ष के लंबवत, यानी रेखा x बराबर a, और दीर्घाक्ष के दूसरे सिरे ए डैश पर स्पर्श रेखा ये होती है, ये भी दीर्घाक्ष के लंबवत होती है, रेखा x बराबर -a. तो ये तो हैं दीर्घाक्ष के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं. अब क्वेश्चन ये है कि दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा इन दो स्पर्श रेखाओं को क्रमशः T और T डैश पर काटती है. एक तो दीर्घाक्ष के सिरे ए पर खींची गई स्पर्श रेखा को ये वाली स्पर्श रेखा T पर काटती है, और दीर्घाक्ष के सिरे ए डैश पर खींची गई स्पर्श रेखा को ये स्पर्श रेखा T डैश पर काटती है. ये दो नाभियां हैं S और S डैश. तो सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड बना T से T डैश तक का, ये रेखाखंड इस नाभि पर भी समकोण अंतरित करेगा और इस नाभि पर भी समकोण अंतरित करेगा. यानी एंगल TS T डैश ये वाला 90 होगा, 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है. और रेखाखंड T डैश T द्वारा नाभि S डैश पर अंतरित कोण यानी एंगल TS डैश T डैश यानी ये वाला एंगल भी राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा. ये प्रूव करना है. और ये बात हम बहुत इजीली इस आधार पे प्रूव करेंगे कि अगर हमें ये एंगल TS T डैश समकोण है ये प्रूव करना है, तो हमें प्रूव कर देंगे कि रेखाखंड TS और रेखाखंड T डैश S लंबवत हैं. और दो रेखाखंड लंबवत हों तो ये बात सिद्ध करने का तरीका यह है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 है. ये सिद्ध कर दें. तो सॉल्यूशन पर आए. दीर्घवृत्त ये है, मानक दीर्घवृत्त ले लिया, इसकी कोई स्पर्श रेखा ले ली. ये जो स्पर्श रेखा हमने दिखाई है ये कहीं भी ली जा सकती थी. ये कोई स्पर्श रेखा ले ली. ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींची गई है उस बिंदु का उत्केंद्रता कोण थीटा मान लें, तो फिर इस स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1. थीटा के अलग अलग मानों के लिए ये स्पर्श रेखा अलग अलग बिंदुओं पर होगी, यानी ये मूविंग लाइन कह सकते हैं. थीटा बदलने पर ये स्पर्श रेखा बदलेगी. तो ये तो है दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा. ये रेखा इस वाली स्पर्श रेखा को T पर काटती है. तो T के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो उसके लिए इस स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा के समीकरणों को हल करके x और y के मान निकाल लें. इसका समीकरण है x बराबर a और इस वाली का समीकरण है ये वाला. तो ये और x बराबर a, इनको हल करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे. और उसके लिए x का मान तो a है ही, x का मान a इसमें रख दें और y के लिए हल कर लें. तो इसमें x का मान a रखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, cos राइट साइड में चला जाएगा, तो राइट साइड में 1 - cos थीटा, sin थीटा का भाग दे देंगे और b ऊपर आ जाएगा. यानी इसमें x बराबर a रखकर y के लिए हल कर लिया. इसी प्रकार इसमें x बराबर ये जानने के लिए कि ये वाली जो स्पर्श रेखा है और रेखा x बराबर -a, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु T डैश के निर्देशांक क्या हैं, ये जानने के लिए इस समीकरण और रेखा x बराबर -a, इन दोनों समीकरणों को x और y के लिए हल करेंगे. तो x का मान तो -a और x का मान -a इसमें रखकर y का मान क्या आएगा वो इसमें निकाल लिया. तो एक प्रतिच्छेद बिंदु T के कोऑर्डिनेट हो गए
एक्स कोऑर्डिनेट तो ए और वाई कोऑर्डिनेट इतना, यानी टी के निर्देशांक हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है टी डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए और वाई कोऑर्डिनेट इतना आया, तो टी डैश के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। नाभियाँ हम जानते हैं एस ए ई कॉमा 0 होगी और एस डैश माइनस ए कॉमा 0 होगी। अब रेखाखंड टी एस की प्रवणता m1 मानी जाए तो वो हो जाएगा टी के कोऑर्डिनेट्स और एस के कोऑर्डिनेट्स से सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 0 अपॉन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी a माइनस ए ई। तो ये हो गया टी एस की प्रवणता। 0 को छोड़ दें और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, नीचे ए कॉमन तो 1 माइनस ई हो जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये टर्म सॉल्व होकर आ गई। ये हो गई रेखाखंड टी एस की प्रवणता। इसी तरह से टी डैश एस की प्रवणता इन दो बिंदुओं से सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दिस माइनस 0, यानी b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे ये अपॉन साइन थीटा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, उसको समझ ले। b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 0, अपॉन साइन थीटा और माइनस 0, और नीचे टी डैश और एस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी माइनस ए माइनस 0, माइनस ए माइनस ए ई। इस टर्म को सॉल्व करें तो ऊपर तो 0 है, यहाँ पे ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा और नीचे माइनस ए कॉमन, तो माइनस ऊपर दिखा दिया है जो नीचे से माइनस कॉमन आया, और ऊपर b इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे से माइनस ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ई हो जाएगा ये, और जो साइन थीटा था बटे वाला वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई दोनों रेखाखंडों टी एस और टी डैश एस की प्रवणताएं। अब इन दोनों प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2, तो इन दोनों का गुणनफल जैसा कि दिख रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा कर दिया, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है, और इलिप्स में जो प्रवणता का संबंध होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का मान बी स्क्वायर होता है, तो नीचे ये जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है इसकी जगह बी स्क्वायर रख दिया और साइन स्क्वायर अपनी जगह, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो ये वैल्यू -1 हो गई। तो हमने रेखाखंड टी एस और रेखाखंड टी एस डैश की प्रवणताएं निकाली, और दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ये सिद्ध कर दिया। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेखाखंड टी एस और रेखाखंड टी डैश एस परपेंडिकुलर, ये लंबवत का सिंबल है, इसका मतलब है टी एस लंबवत है टी डैश एस के। तो जैसा कि हमने फिगर में समझा था, ये एंगल 90 प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रेखाखंड टी एस और रेखाखंड टी डैश एस एक दूसरे के लंबवत हैं। इनकी दोनों की प्रवणताएं ज्ञात करके उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया, तो उससे ही लंबवत होगी। सिमिलरली फिर हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये वाला एंगल 90 सिद्ध करने के लिए टी एस डैश की प्रवणता निकाल लें। टी के कोऑर्डिनेट्स और एस डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें उपलब्ध हैं, और टी डैश एस डैश की प्रवणता निकाल लें और दोनों की प्रवणताओं का गुणा करें तो -1 आ जाएगा। तो वो इसी प्रकार होगा, इसलिए उसको दिखाया नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। इसी प्रकार टी एस डैश परपेंडिकुलर होगा टी डैश एस डैश के। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दीर्घाक्ष के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को अगर टी और टी डैश पर काटती है, तो टी और टी डैश को मिलाने वाला जो रेखाखंड बनता है वो दोनों नाभियों पर समकोण अंतरित करता है। एक और प्रॉब्लम लें, इसमें दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाले गए लंब के पाद का बिंदु पथ ज्ञात करो। इससे पहले हमने जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने
केंद्र की बजाय नाभि था यहाँ पर, और वो क्वेश्चन इस तरह से था कि दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा पर नाभि से डाले गए लंब के पाद का बिंदुपथ ज्ञात करो। यहाँ पर नाभि की जगह केंद्र है। क्वेश्चन को फिगर में समझें तो ये दीर्घवृत्त और ये दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा ले ली, कहीं भी बना सकते थे, और दीर्घवृत्त का जो केंद्र है मूल बिंदु, उससे इस स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया, इस स्पर्श रेखा पर, और ये लंब स्पर्श रेखा को एम बिंदु पर मिलता है, तो ये एम हो जाएगा लंबपाद। इस एम का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए एम के कोऑर्डिनेट्स एच के मान लिए। पहले हमने दीर्घवृत्त लिया और दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा बना दी। अब कोई स्पर्श रेखा इस बिंदु के आधार पर ली जा सकती है, उसका समीकरण, जैसे इस बिंदु का उत्केंद्रता कोण थीटा मान लें तो स्पर्श रेखा का समीकरण थीटा रूप में आ जाएगा, या प्रवणता रूप में ले सकते हैं, जैसे इस स्पर्श रेखा की प्रवणता एम मान ली तो फिर इस स्पर्श रेखा का समीकरण प्रवणता रूप में आ जाएगा। तो ये कोई स्पर्श रेखा है जिसका हमने यहाँ समीकरण लिख दिया। सॉल्यूशन पर आए तो दीर्घवृत्त तो ये है और इसकी कोई स्पर्श रेखा ये हो गई y=mx प्लस √a² m² + b²। एम प्रवणता वाली स्पर्श रेखा, मान लो कि ये वाली, एम के मान बदलते जाएंगे तो ये स्पर्श रेखा अलग अलग जगह आती जाएगी, यानी चर स्पर्श रेखा है, वेरिएबल टेंजेंट। अब इस स्पर्श रेखा पर केंद्र से लंब डाला, पर केंद्र से लंब OM है। लंबपाद, ये जो लंबपाद आया M, इसके कोऑर्डिनेट्स H के मान लिए, इसी का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो दो विशेषताएं जो यहाँ दिख रही हैं M के बारे में, उनका उपयोग करेंगे। एक तो ये कि M इस स्पर्श रेखा पर है, और दूसरा रेखाखंड OM इस स्पर्श रेखा के लंबवत है। इससे हम दो समीकरण बना लेंगे और फिर उस दो समीकरणों से जो हमने प्रवणता मान रखी है इस स्पर्श रेखा की, जो कि चर राशि है, इसका विलोपन कर देंगे। तो पहले OM की प्रवणता, O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और M के कोऑर्डिनेट्स H के, तो k-0 बटे h-0 ये हो जाएगी रेखाखंड OM की प्रवणता। O और M के निर्देशांकों से ज्ञात कर ली, जो कि k/h हो गई। और ये जो स्पर्श रेखा है इसकी प्रवणता M है ही, दोनों लंबवत हैं, OM और ये स्पर्श रेखा। तो जब दोनों लंबवत हैं, OM इज परपेंडिकुलर टू स्पर्श रेखा, OM लंबवत है स्पर्श रेखा के, इसलिए OM की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। OM की प्रवणता तो है k/h और स्पर्श रेखा की प्रवणता है M, तो दोनों का गुणनफल -1 होगा। इस समीकरण से और एक और समीकरण हम आगे प्राप्त करेंगे, दोनों से M का विलोपन करना होगा, तो यहाँ से M का मान निकाल लिया, M बराबर हो जाएगा -h/k, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो विशेषता है इस बिंदु M की, उसका उपयोग करें कि ये बिंदु स्पर्श रेखा पर है, तो M के कोऑर्डिनेट्स स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी इसमें x की जगह h और y की जगह k रख दें। तो क्योंकि M H के स्पर्श रेखा पर है, अतः ही आ जाएगा, M के कोऑर्डिनेट्स स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, उससे ही आ जाएगा। कल भी हमने इस तरह की कैलकुलेशन की थी, वही अब कर रहे हैं। MH को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और फिर दोनों तरफ वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें। तो MH को लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद हो जाएगा k-MH का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में रूट हट जाएगा। ये इक्वेशन और वो जो इक्वेशन जहाँ से हमने M का मान निकाल रखा है, उससे M का विलोपन करना है, तो M का मान -h/k इसमें रख दें। इसमें M की जगह -h/k रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगी +h² और इधर m² का मान आ जाएगा h²k², यहीं से। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों से M का विलोपन करने के लिए M का ये मान इसमें रख दिया, ये इक्वेशन आ गई। इसमें k एलसीएम आ जाएगा, तो k² + h² का होल स्क्वायर, और नीचे बटे k² हो जाएगा एलसीएम, और इधर भी k² एलसीएम ले लेंगे, तो इधर a² h² + b² k² बटे k² इसके नीचे भी होगा, दोनों तरफ बटे k² कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया। तो अगर हम किसी स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंब डालें और उस लंब का जो पाद आता है, लंबपाद M, उसका बिंदुपथ, उस M के कोऑर्डिनेट्स हमने H के मान लिए थे, तो H के में ये संबंध आया, तो लंबपाद M का बिंदुपथ हो जाएगा। इस रिलेशन में H की जगह x और k की जगह y रख दें, तो ये x² + y² का होल स्क्वायर बराबर a² x² + b² y²।
ये आ जाएगा। ये कोई वक्र है और ये इस लंबपाद कैपिटल M का बिंदु पथ है। तो एक प्रॉब्लम ये हुई। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दीर्घवृत्त के दो बिंदु जिनके उत्केंद्रता कोणों में π/2 का अंतर है, उन पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि वो ये होगा। ये दीर्घवृत्त, इस पर एक बिंदु P और एक बिंदु Q। ये दो बिंदु ऐसे हैं कि इनके उत्केंद्रता कोणों में π/2 का अंतर है। यानी अगर इस बिंदु का उत्केंद्रता कोण थीटा मान लें तो फिर इस वाले का इससे थीटा ज़्यादा, इससे π/2 ज़्यादा, यानी π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। अंतर दोनों में, दोनों के जो एक्सेंट्रिसिटी एंगल्स हैं उनमें π/2 का अंतर है। तो एक का जितना होगा उससे π/2 ज़्यादा दूसरे का हो जाएगा। तो ये हो गया दीर्घवृत्त पर दो बिंदु जिनके उत्केंद्रता कोणों में π/2 का अंतर है। अब इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा बनेगी दीर्घवृत्त की। P बिंदु पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और Q बिंदु पर स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। ये दोनों स्पर्श रेखाओं का कोई प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, इस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। तो दीर्घवृत्त P तथा Q दीर्घवृत्त पर दो बिंदु हैं जिनके उत्केंद्रता कोणों में π/2 का अंतर है। अगर P का उत्केंद्रता कोण थीटा मान लें तो Q का उत्केंद्रता कोण इससे π/2 ज़्यादा, यानी π/2 प्लस थीटा होगा। अब P यानी थीटा उत्केंद्रता कोण वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1। अब जैसे थीटा जिसका प्राचल है या उत्केंद्रता कोण है उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया, तो Q पर स्पर्श रेखा यानी ये वाली स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, इसी में थीटा के स्थान पर आ जाएगा π/2 प्लस थीटा। तो x/a cos π/2 प्लस थीटा y/b sin π/2 प्लस थीटा बराबर 1। ये हो गया Q पर स्पर्श रेखा। तो ये जो दो स्पर्श रेखाएं चित्र में थी, इन दोनों के समीकरण आ गए। इस सेकंड वाले समीकरण को थोड़ा और सॉल्व कर लें। हम जानते हैं कि cos ऑफ π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये टर्म माइनस साइन थीटा हो जाएगा और साइन π/2 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरण आ गए। अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ। अब सामान्य तरीके से हम प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ कैसे ज्ञात करते, जैसे प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु, ये जो दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है R, इसके कोऑर्डिनेट्स फिलहाल h के मान लेते हैं, xy माने हैं वैसे, लेकिन अगर h के मान लेते हैं तो अगर ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु है तो ये दोनों रेखाओं पर होगा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं पर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों को संतुष्ट करेंगे। जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स h के माने जाते तो h, इसमें x और y की जगह h के रखते और इसमें x और y की जगह h के रखते, तो ये संबंध आ जाता है h/a cos थीटा प्लस k/b sin थीटा बराबर 1, और इसमें आएगा माइनस h/a sin थीटा प्लस y/b cos थीटा बराबर 1। फिर इन दोनों से प्राचल थीटा का विलोपन करके h और k में संबंध बनाते, और जो संबंध इन दोनों से बन जाता उसमें फिर वापस h और k की जगह x और y रख के इस बिंदु का बिंदु पथ आ जाता। तो पहले x और y की जगह दोनों में h k रखना है और फिर बाद में वापस h k की जगह x और y रख देना है। ऐसी स्थिति में हम ये कर रहे हैं कि फिर h के माने ही नहीं, हमने इस बिंदु के कोऑर्डिनेट सीधे ही xy मान लिए हैं। और जब इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स जिसका कि हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है xy मान लिए, तो क्योंकि ये बिंदु दोनों स्पर्श रेखाओं पर है, अतः इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये के ये आएंगे, क्योंकि xy की जगह xy ही रखना है और इसमें xy की जगह xy ही रखना है, तो एज इट इज रहेंगे। अब केवल इन दोनों समीकरणों से थीटा का विलोपन करना है। तो थीटा का विलोपन करके x और y में जो संबंध बनेगा वो सीधे इसी बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा। थीटा का विलोपन करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये इस प्रकार का पद है कि इसमें कॉस और एक साइन का पद है, इसमें साइन और कॉस का पद है। ऐसी स्थितियों में सामान्यतः बहुत सारे क्वेश्चनों में हम ये बात देखेंगे कि वर्ग करके जोड़ने पर विलोपन हो जाता है, यहाँ भी हो रहा है। तो समीकरण 2 व 3 से थीटा का विलोपन करने पर या थीटा का विलोपन करने के लिए वर्ग करके जोड़ने पर, यानी समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा का होल स्क्वायर,
और समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग -x/a sin थीटा प्लस y/b cos थीटा का होल स्क्वायर, तो बराबर होगा इसकी राइट हैंड साइड का वर्ग और समीकरण 3 की राइट हैंड साइड का वर्ग। तो दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दिया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 2 and 3 वी गेट दिस। अब ये इक्वेशन सॉल्व करें तो इसको हम मौखिक की कैलकुलेशन समझ सकते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और ये वाला होल स्क्वायर खोलेंगे, तो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म का वर्ग आएगा x² cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा x² sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से x² कॉमन आ जाएगा और जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी सेकंड टर्म का वर्ग और इसकी सेकंड टर्म का वर्ग, उसमें से y² कॉमन आ जाएगा और यहाँ से sin स्क्वायर प्लस यहाँ से cos स्क्वायर बनेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा इन दोनों के गुणनफल का दोगुना जो पद आएगा वो आएगा 2xy/ab cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर होल स्क्वायर खोलने पर इन दोनों के गुणनफल का वर्ग जो आएगा, इन दोनों के गुणनफल का दोगुना जो आएगा वो आएगा -2xy/ab sin थीटा cos थीटा, तो वो इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन होल स्क्वायर खोल के सरल कर दिया तो ये केवल इतना रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 और 1 2। तो ये आ गया। ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरणों से प्राचल थीटा का विलोपन करके x और y में संबंध आया है, और इस समय जो x और y है वो प्रतिच्छेद बिंदु r के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु r के का बिंदु पथ ये हो जाएगा, जो कि दोनों स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यानी कैपिटल R का बिंदु पथ है, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब इस क्वेश्चन में एक विशेष बात जो देखी हमने कि उसको सीधा याद भी रख लें कि जैसे दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो हम केवल ये कर लें कि सीधे उन दो रेखाओं के समीकरणों में जो अज्ञात राशि है उसका विलोपन कर दें, तो सीधे ही उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ आ जाएगा। अब ये दो रेखाओं की बजाय एक रेखा और एक वक्र हो तब भी किया जा सकता है। अगर दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है तो उन दोनों वक्रों के समीकरण में जो भी प्राचल होगा या जो भी चर राशि होगी उसका विलोपन कर दें, तो जो समीकरण बनेगा वो इस प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ आ जाएगा। यानी दोबारा बोलो इस बात को, क्योंकि आगे भी हमें कई क्वेश्चंस में ये तरीका काम में लेना होगा कि दो रेखाओं या दो वक्रों या एक रेखा और एक वक्र, उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना हो, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो तरीका क्या हो जाएगा, दोनों के मतलब उनके प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स h के या x1 y1 मानने की जरूरत नहीं है, सीधे ही उन दोनों समीकरणों से प्राचल का विलोपन करके और x और y में संबंध बन जाएगा, वो डायरेक्टली बिंदु पथ हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने एलिप्स से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स ली। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।